चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन्स और युवाओं के लिए, साथ ही पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खास होने वाली है। साथ ही में देश भर में 10 बड़े अपडेट भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। दोस्तों पहली खबर अटल पेंशन योजना से जुड़ी हुई है। कमर्शियल और ग्रामीण बैंकों के जरिए अटल पेंशन योजना का कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में स्कीम्स को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना APY शुरू की। अटल पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी देती है। इसी वजह से यह योजना रिटायरमेंट के बाद के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। मौजूदा NPS स्वावलंबन अकाउंट होल्डर APY में ट्रांसफर हो सकते हैं। इस वजह से सरकारी पेंशन चाहने वाले लोगों के लिए APY पसंदीदा ऑप्शन बन गई है। वही अगली बड़ी खबर, करोड़ों लोगों के लिए शुरू हुई नई स्कीम, जानिए कब और कौन कैसे उठा सकेगा फायदा। सरकार की ओर से कई योजनाओं के माध्यम से मुफ्त चीजें देना हाल ही में काफी चलन में रहा है। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। दोस्तों LPG गैस सिलेंडर की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गाँवों से लेकर शहरों तक लोग LPG सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अब लोग मुफ्त सिलेंडर की गारंटी का भी इंतजार कर रहे हैं। देश भर के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने भी लोगों के लिए मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है, लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए लोगों को करीब 2.5 महीने का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल नवंबर में घोषणा की थी कि लाभार्थियों को साल में 2 बार होली और दिवाली के दौरान मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को दी गुड न्यूज, नौकरियों को लेकर किया बड़ा ऐलान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। साथ ही में उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां निकलती थी तो यूपी वेस्ट के युवाओं को उनसे वंचित रखा जाता था, लेकिन आज यहाँ के युवा और बेटियां नौकरियां प्राप्त कर सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में यूपी बेस्ड के युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि करदाताओं को आसान भाषा में नोटिस भेजे आयकर विभाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयकर विभाग के एक समारोह के दौरान कहा कि करदाताओं को आसान भाषा में नोटिस भेजे जाने चाहिए, जिससे उनमें डर की भावना पैदा न हो। उन्होंने कहा आयकर विभाग को अधिक निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। बकौल सीतारमण, विभाग को अपनी शक्तियों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही कोलकाता रेप हत्या केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट, 30 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा। रेप हत्या केस पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता रेप हत्या मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश JB पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा, पुलिस द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ऐसी है जो मैंने अपने 30 साल के कैरियर में कभी नहीं देखी। उन्होंने सहायक अधीक्षक की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हुए कहा, उन्होंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। वही सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल से बोले तुषार मेहता, बेहद क्रूर तरीके से एक लड़की की जान गई है, कम से कम हंसिए तो मत। कोलकाता रेप हत्या मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने FIR दर्ज करने में हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते वक्त पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल के कथित तौर पर हंसने पर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा, बेहद क्रूर तरीके से एक लड़की की जान गई है, कम से कम हंसिए तो मत। वही आर्जिकर रेप कांड को लेकर CM ममता ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, रख दी बेहद अहम मांग। कोलकाता रेप कांड के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और एक अहम मांग की है। ममता बनर्जी ने रोज होने वाले रेप के आंकड़ों का जिक्र करते हुए चिट्ठी में लिखा कि ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जो अपराधियों के लिए एक उदाहरण साबित हो। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में पीड़िता परिवार को 15 दिनों में न्याय मिलने की इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। वही
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कोलकाता पुलिस के कारनामों से उठा पर्दा। कोलकाता में डॉक्टर से हुई रेप और हत्या की वारदात को आज 14 दिन हो गए, जिसे लेकर रोज सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर सीबीआई की जांच चली ही जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे कोलकाता पुलिस के कारनामों पर पर्दा उठ गया। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर आरक्षण पर बिहार के दलितों में दो फाड़, चिराग और मांझी में 7 बनाम 10 की लड़ाई शुरू। बिहार में आरक्षण को लेकर स्वर्ण और पिछड़ों के बीच हुई कुरूप तस्वीर उभर कर आई है। नीतीश कुमार की 2005 में महादलित आयोग बनाने के बाद दलित राजनीति में विभाजन हुआ है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के विचार अलग अलग हैं। चिराग पासवान ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वही 69,000 शिक्षक भर्ती मामला आमने सामने आ गए। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी टकराव की आशंका से बंद किए गए गेट। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं। आरक्षित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के आमने सामने आने की वजह से टकराव की आशंका जताई जा रही थी, जिसके वजह से गेट को बंद करना पड़ गया। वही आपके फास्टैग बैलेंस को लेकर बड़ी खबर, आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को किया अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। आरबीआई ने अपने ई मैंडेट फ्रेमवर्क के एक अपडेट की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी की ऑटो रिप्लेनिशमेंट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य उन रेकरिंग ट्रांजैक्शन को सरल करना है जिनमें फिक्स्ड की कमी है। वही कांग्रेस अध्यक्ष संग अचानक श्रीनगर के रेस्टोरेंट पहुंचे राहुल गांधी, उनसे मिलकर भावुक हुई महिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी बुधवार को अचानक श्रीनगर जम्मू कश्मीर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। राहुल से मिलने पर एक महिला भावुक हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। डिनर के बाद राहुल लाल चौक पर स्थित एक आइसक्रीम पार्लर भी गए, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने भी शेयर की है। वही अगली बड़ी खबर हरियाणा इलेक्शन 2024 को लेकर है। हरियाणा के सर्वे में बीजेपी आगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हरियाणा में 1 अक्टूबर से होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया। इस सर्वे के नतीजों से पता चला कि राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही लोगों ने सरकार और मुख्यमंत्री के कामकाज पर अपनी राय भी दी। सर्वे में बीजेपी को सबसे आगे दिखाया गया, लेकिन क्या यह हकीकत में बदल पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आप चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर हरियाणा में जेजेपी में एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी। अब तक 6 विधायकों ने दे दिया इस्तीफा। हरियाणा की नरवाना विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी जेजेपी के विधायक राम निवास सूरजखेड़ा ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया है। वही पार्टी में अब दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला समेत 4 विधायक बचे हुए हैं। मॉनसून टफ लाइन एक्टिव, 25 से 26 अगस्त को इन 6 संभाग में हो सकती है भारी बारिश। राजस्थान में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ा है। मौसम विभाग के नए प्रेडिक्शन के अनुसार राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में 6 संभाग में कहीं कहीं मध्यम और तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। वही अगली बड़ी खबर, रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल पर 12 घंटे में ही हुए 1 करोड़ सब्सक्राइबर, बना नया रिकॉर्ड। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल शुरू होने के एक दिन के भीतर ही 1 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है और वह सबसे तेजी से 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर बन गए हैं। उनके चैनल पर 90 मिनट के भीतर 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। अब उनके चैनल पे 1.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। वही अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में बिगड़ सकते हैं हालात। हजारों लोगों ने इस्लामाबाद की ओर निकाला मार्च। पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान के हजारों समर्थक आज फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं। उनके हजारों समर्थक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब जैसे प्रांतों से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इन समर्थकों ने कल दोपहर 3 बजे रैली निकालने का फैसला किया था। इस रैली का नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर करेंगे।
तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही तक। आपके प्यार और सपोर्ट के इजी टॉक्स न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि ऐसे ही बड़े अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।